अभी हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 और 2 का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, ओनली प्रश्न देखेंगे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, साइंस का है ये सारा प्रश्न, तो आप इसे ज़रूर देखें, क्योंकि आगामी अब जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें एनसीईआरटी का सीधा प्रश्न लेके उठा के इसमें डाल दिया जाता है। तो इसका प्रश्न जो आप लोग ज़रूर देखें और आंसर भी इसका हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय के बाद। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सर्वहारी की श्रेणी में आता है। ये एनसीईआरटी क्लास 6 का जो है प्रश्न है और इसका आंसर जो है सी है। इधर थोड़ा जाओ। इसका आंसर क्या है? सी है। ए और बी दोनों गुण होता है, यानी शाकाहारी और मांसाहारी सर्वहारी में होता है। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है, क्योंकि मतलब क्यों भंडारित करती है पूछ रहा है। तो इसका आंसर है ए है, यानी कि फूल और उसका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध रहता है, इसलिए वह भंडारित करती है मधुमक्खी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है सही नहीं है, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, यानी कि सभी पौधे की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है। तो ये आप अगर पढ़िएगा तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा ये गलत है, बाकी सभी जो है सही है। पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत है। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कौवा सर्वहारी है, और ये जो है ये गलत है। सभी पौधे मतलब सभी पौधे जो है उसका जड़ और तना, पुष्प, पत्तियाँ नहीं खा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। तो निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पोषण तत्व में सम्मिलित नहीं है। भोजन के पोषक तत्व में सम्मिलित कौन सा नहीं है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी है, यानी कि आहारी रेशे, इसको शॉर्ट में है रुद्राक्ष जो है लिखा हुआ। और ये सभी जो है खनिज, लवण, विटामिन, ये जो है भोजन के पोषक तत्व में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। सूची को सूची 2 से सुनिश्चित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए गलत उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है क्या? गलत पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, ये याद रखिएगा। तो ये सभी जो है दिया हुआ है सूची ए और बी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, डी, यानी दूध, पनीर, घी, दही सभी पादप उत्पादक है। तो दूध तो है ही, लेकिन पनीर यहाँ पे नहीं है, और घी 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 भी नहीं है, दही है। दूध, दही है, लेकिन ये जो दोनों जो है नहीं है, पनीर और घी, क्योंकि दोनों जो है बनाया जाता है। उसके बाद शेर एवं बाघ दूसरे जंतु को खाते हैं, एक दूसरे जंतु को खाते हैं। शाकाहारी पादप और पादप उत्पादन खाते हैं, ये भी सही है। पालतू फूलगोभी सब्जियां है, पालक फूलगोभी क्या है? सब्जियां है, ये भी सही है, लेकिन ये जो है डी गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है, इसे आप जरूर देखिएगा, आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 6ठा नंबर है भोजन, एक सेकेंड, अरे यार इधर, चलिए शुरू करते हैं। 6ठा नंबर, भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मतलब विचार करने के लिए बोल रहा है, तो 6ठा का है डी होगा, ये तीनों जो है सही होगा। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, राइट। उसका प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, ये भी सही है। और विटामिन हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करने में सहायक है, यानी कि तीनों क्वेश्चन सही है, मतलब तीनों पॉइंट जो है सही है। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। तो मंड है, शकरा है, लेकिन अमीनो अम्ल जो है ये नहीं है, ये जो है गलत हो जाएगा, मतलब ये सही है आंसर इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर, काफ़ी महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन है, इसे आप जरूर देखिएगा। 8वां नंबर देखते हैं, वसा
भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा क्या है? भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। और वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे फिर पूछ रहा है सही नहीं है, ये देखिएगा सही नहीं है पूछ रहा है। 8वां नंबर का हो जाएगा सी, यानी ये सही नहीं है, गलत है। ये क्या है? वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, ये गलत है। बाकी ये तीनों जो है ये दोनों सही है। भोजन में वसा की अधिक मात्रा मोटापा का कारण है। वसा ऊर्जा शरीर को ऊर्जा देता है, ये भी सही है, और ये तीसरा गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां नंबर। पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होते हैं। इस रूप में जल के संदर्भ में जल भोजन में इसका जो है डैश जो दिया हुआ है, ये 9 का जो है सी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2, 2 1 तो यहाँ है, 2 कहाँ है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है। 1 2 लिखा हुआ है कि कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से होती है, ये सही है। और जल भोजन में उपस्थित रहता है, जल जो है भोजन में उपस्थित रहता है, ये भी सही है। मतलब दोनों सही है। यहाँ पे 1 2 ऊपर कर दिया है 1, तो ये देख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 10वां नंबर। कैसा लग रहा है आप लोग को ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर कुछ और इसमें ऐड करना है वो भी हमें बताएं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, सूची मिलान कीजिए और गलत उत्तर का चयन करना है। इसमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है? गलत उत्तर का। ये गलत और सही वाला ये काफ़ी कन्फ्यूज करता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो गलत उत्तर इसका विटामिन डी है, और ऑप्शन भी मतलब आंसर भी इसका डी ही है। विटामिन डी से अरक्ता नहीं होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? हीनता होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्विक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य है। मतलब ये भी फिर मतलब इसमें ज़्यादातर असत्य ही पूछ रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा सही और गलत क्या पूछ रहा है। तो कौन सा असत्य है, मतलब कौन सा गलत पूछ रहा है? 11 का बी होगा। विटामिन बी घाव भरने में सहायक है, ये जो है गलत है। बाकी ए जो है त्वचा और नाक के स्वास्थ्य रखता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक है। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है, ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। निम्नलिखित युग्म में विचार कीजिए कौन सा जो है युग्म सुलेमित नहीं है। फिर यहाँ पे नहीं है। खनिज जो है क्या डैश अभाज्य रोग है। तो 12 का आंसर जो हो जाएगा सी, यानी लोह से कमी से क्या होता है? दंत क्षय, ये नहीं होता है, गलत हो गया। बाकी ये जो है कैल्शियम अस्थि क्षय, आयोडीन से घोंघा रोग जो होता है, और ये जो है गलत है। अगला है 13 नंबर। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? धीमी वृद्धि जो किसकी कमी के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन सी, प्रोटीन की कमी से जो है धीमी वृद्धि होता है। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन हमें दूध और मांस देता है? ये एनसीईआरटी क्लास 6 का क्वेश्चन सब है। दूध और मांस हमें कौन देता है? तो क्या आंसर? बकरी। बकरी क्या होता है? हमें दूध भी देती है और मांस भी देती है। बकरी को काट के खाता है तो दूध और मांस दोनों बकरी देती है। मुर्गा जो है सिर्फ अंडा देता है। मुर्गी अंडा देती है और मांस का खाया जाता है। झींगा मछली या मछली जो है उसका मांस ही खाया जाता है। सिर्फ बकरी जो है वो उसका दूध और मांस दोनों खाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। संपूर्ण भोजन का एक उदाहरण क्या है? संपूर्ण भोजन का एक उदाहरण क्या है? तो दूध में क्या होता है? सभी प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। सिर्फ विटामिन सी जो है इसमें नहीं पाया जाता, और बाकी जो है सभी प्रोटीन इसमें पाया जाता है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अन्य वृक्षों द्वारा बनाए गए समूह से संबंधित नहीं है?
अन्य वृक्षों द्वारा बनाए गए समूह से संबंधित नहीं है। तो ये नारियल जो है वृक्ष जो है समूह इसमें नहीं आएगा। जबकि टमाटर, कद्दू, मिर्च ये सभी जो छोटा छोटा है और ये सभी क्या होता है, सब्जी वगैरह देती है, जबकि नारियल जो है क्या फल के रूप में देता है, इसलिए ये नहीं आएगा। 17 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। अनाज विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है, मतलब कौन सा अनाज इसमें पूछ रहा है, विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है। तो विटामिन सी का समृद्ध स्रोत क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट, यानी सी आंसर। गीले बीज पर छोटे छोटे सफ़ेद रंग के अंकुरित विकसित हो जाते हैं, इस प्रकार के बीज को क्या कहते हैं। इस प्रकार के बीज को क्या कहा जाता है, तो अंकुरित बीज कहा जाता है। कितना आसान क्वेश्चन है, ये सभी एनसीईआरटी का इसी से उठा के अब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये जरूर आप पढ़ के जाइएगा। मांसाहारियों में क्या होता है, मांसाहारियों में क्या होता है, तो ये जो है मांसाहारियों में तेज नुकीले दांत होते हैं। मांसाहारियों में क्या होता है, तेज नुकीले दांत होते हैं, उसी से काट काट के खा जाता है। 20वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 20वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पौधे का बीज खाने योग्य नहीं है। पौधे का बीज खाने योग्य कौन सा नहीं है, तो 20वां नंबर का आंसर हो जाएगा बी, आम का बीज जो होता है वो खाने योग्य नहीं होता है। जबकि मक्का का बीज, मक्का खाता है, उसको उसको छुड़ा के दाना उसका, चावल का भी खाता है, गेहूं का भी खाता है, लेकिन आम का नहीं खाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पौधे का बीज हमें खाद्य तेल देता है। खाद्य तेल कौन सा देता है दोस्तों, तो खाद्य तेल जो है देता है सभी, नारियल का भी तेल निकलता है, मूंगफली का भी तेल होता है, सरसों का भी तेल होता है, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन पौधे के जड़ खाने योग्य है। पौधे के जड़ कौन सा है खाने योग्य, तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, गाजर। गाजर क्या होता है, जमीन के अंदर ही होता है, इसलिए उसको खाया जाता है जड़ को। अगला क्वेश्चन है, मसाले प्रदान करते हैं, मसाले क्या प्रदान करते हैं, तो इसका भी आंसर हो जाएगा इनमें से स्वाद। मसाले क्या प्रदान करते हैं हमें, स्वाद, मतलब चटकारा लगा के जो स्वाद आता है वो किससे आता है, मसाला से ही आता है। इसलिए विटामिन प्रोटीन तो कुछ कुछ मसाला प्रदान करता है, लेकिन स्वाद मुख्य रूप से ये होगा, इसलिए इनमें से सभी नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा फल मसालों के रूप में उपयोग किया जाता है, मतलब मसालों के रूप में कौन सा फल उपयोग किया जाता है, इसका हो जाएगा मिर्च। मिर्च का उपयोग क्या होता है, मसालों के रूप में होता है। जबकि बैगन तो सब्जी का हो गया, प्याज भी सब्जी का हो गया, अदरक जो हो गया ये सब्जी का, मतलब काट के इसमें डाला जाता है, ये गुणकारक है, तो इसमें हो जाएगा मिर्च। मिर्च हो जाएगा मसालों के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, ये टोटल जो है लगभग 62 नंबर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर देखिएगा। मधुमक्खी शहद बनाती है, मतलब किससे शहद बनाती है मधुमक्खी पूछ रहा है, तो अमृत, अमृत इसका आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, अमृत जो है इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सर्वहारी है, सर्वहारी मतलब सब चीज़ खाने वाला कौन सा जानवर है, आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट करके। इसका सर्वहारी का बिल्ली। बिल्ली क्या है, मीट मछली भी खाती है, रोटी भी खाती है, दूध भी पीती है। जबकि गाय जो है ये सिर्फ जो है मीट मछली नहीं खाता, शेर जो है सिर्फ मीट मछली खाता है, इसीलिए इसमें आंसर हो जाएगा बिल्ली, ए। उसके बाद है सब्जियों और फल भरपूर मात्रा में होते हैं। सब्जियों और फल भरपूर मात्रा में होते, मतलब उसमें क्या भरपूर मात्रा में होता है, तो सी है, विटामिन और खनिज जो है इसमें भरपूर मात्रा में होता है सब्जियों और फल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, पौधे का कौन सा भाग गोभी है, गोभी कौन सा भाग होता है, गोभी जो है पौधे का कौन सा भाग होता है 28 नंबर, तो पत्ती। गोभी का क्या खाते, पत्ता खाते, मतलब पत्ता में ही क्या गोभी निकलता है, तो इसीलिए गोभी का पत्ता खाया जाता है। 29 नंबर है,
पोषण के आधार पर छिपकली निम्नलिखित में से किस समूह में सम्मिलित है, मतलब किस समूह में यह छिपकली किस समूह में आता है। 29 का हो जाएगा सी, मांसाहारी समूह में आएगा, क्योंकि छिपकली क्या करता है, वो कीट पतंगा जो होता है वो सबको खाते रहता है, इसीलिए वो मांसाहारी समूह में आएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, केले के पौधे का वह कौन सा भाग जो पौधे के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। पौधे के रूप में क्या नहीं उपयोग किया जाता है, तो वो सी हो जाएगा, जड़। केले का कौन सा भाग जो भोजन के रूप में, माफ कीजिएगा, भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता, तो भोजन के रूप में जड़ उपयोग नहीं किया जाता, बाकी उसका फूल या जो फल निकलता है वो सभी उसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर बोल रहा है कि अंडा, इसको बड़ा कर लेते हैं, अंडा, मांस और पनीर किसके उत्पादक है। अंडा, मांस और पनीर किसके उत्पादक है, तो ये पशु उत्पादक हो गया। अंडा किससे मिलता है, मुर्गी से मिलता है। मांस बकरी, मुर्गी, ये सब हो गया। पनीर, पनीर क्या, दूध से पनीर बनता है, यानी कि गाय जब दूध देती है तो उससे पनीर बनता है, इसलिए पशु उत्पादक ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता नहीं है, उपभोक्ता नहीं है पूछ रहा है, तो 32 नंबर का सी हो जाएगा, वृक्ष। जबकि गाय, शेर, खरगोश ये सभी जो है उपभोक्ता है, वृक्ष उपभोक्ता नहीं है, इसीलिए आंसर वृक्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। काफ़ी महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन है ये सब, और यहीं से क्वेश्चन आपको अब देखने को मिलेंगे एग्जाम सब में, तो जरूर इसको देख लीजिएगा। 33 नंबर है, निम्नलिखित मतलब मधुमक्खी जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर शहद का भंडारण करता है। शहद का भंडारण कहाँ करता है मधुमक्खी, तो ये कहाँ करता है दोस्तों, तो मधुमक्खी के छत्ता जो होता है, छत्ता, उसका मधुमक्खी का घर जो होता है उसमें भंडारण करता है। गाजर, टमाटर, आलू क्या है, गाजर, टमाटर और आलू क्या है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या है, ये सभी सब्जियां हैं। गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, कौन सा विटामिन जो है गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी। विटामिन सी क्या होता है, गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर क्या बोलता है। 36 नंबर बोलता है भोजन के आवश्यक घटकों को कहा जाता है, मतलब आवश्यक घटकों को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोषक तत्व। रतौंधी किसकी कमी से होता है, जल्दी से सब कमेंट करके बताएंगे। आसान क्वेश्चन है, रतौंधी ये विटामिन ए की कमी से, अभी ऊपर ही पढ़े थे, विटामिन ए की कमी से होता है। गुड़ विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। गुड़ सभी खाते होंगे, तो आप जल्दी जल्दी बताएं क्या है, तो विटामिन कार्बोहाइड्रेट का यह अच्छा स्रोत है। गुड़ क्या है, कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। डैश मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा में दुगनी से भी अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, मतलब दुगनी से भी अधिक ऊर्जा क्या प्रदान करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वसा। वसा जो है दुगनी से भी अधिक ऊर्जा मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा से भी दुगनी करता है वसा। अब 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नेहा ने, एक सेकेंड इसको, 40 नंबर क्वेश्चन कहता है नेहा ने पके हुए चावल पर एक तरल पदार्थ की 2 बूंदें डाली जिसमें चावल नीला काला हो गया है। वह तरल पदार्थ क्या हो सकता है, मतलब क्या वो चावल पर डालेगा तो नीला काला हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है, आंसर बी है, आयोडीन घोल। आयोडीन घोल डालेगा तो उसमें ये नीला और काला हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI लगा दीजिए इसको, VVI। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह खनिज जो थायराइड के कामकाज को नियंत्रण माफ कीजिएगा मौसम के कारण थोड़ा सा गला बजा हुआ है। वह खनिज जो थायराइड के कामकाज को नियंत्रित करता है वह है, मतलब थायराइड के कामकाज को नियंत्रित क्या करता है पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंगा रोग होता है, तो वो जो है वहाँ पे थायराइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, खनिज की उच्चतम सांद्रता कहाँ पाई जाती है, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हड्डियाँ और दांत में पाई जाती है।
43 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, हमारा शरीर जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किस प्रकार का विटामिन तैयार करता है। तो सभी जानते हैं सूर्य से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। क्या मिलता है, विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वसा रहित विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। समृद्ध स्रोत कौन सा है। 44 का जो है आंसर गाजर। गाजर जो है वसा रहित जो है विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। गाजर काफ़ी महत्वपूर्ण, अभी खाया कीजिए। अभी 45 नंबर है, आयोडीन घोल का उपयोग परीक्षण के लिए किया जाता है। स्टार्ट के परीक्षण के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, उचित भोजन हमें स्वस्थ रखता है। स्वस्थ रखता है मतलब उचित भोजन जो हमें क्या रखता है, स्वस्थ रखता है। और इसका आंसर हो जाएगा बी, अच्छा स्वास्थ्य। मतलब क्या पूछ रहा है, उचित भोजन हमें स्वस्थ रखता है। खराब दृष्टि तो नहीं रखेगा, मोटा शरीर भी नहीं रखेगा, उचित लंबाई ये उतना नहीं, लेकिन अच्छा स्वस्थ जो है ये का हो रखता है, यानी कि आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर है, लोहे की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। लोहे की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो एनीमिया। एनीमिया जो है लोहे की कमी से होता है। भोजन का वह घटक जिसका कोई पोषक मूल्य नहीं होता है। ये 2 बार है लिखा गया है इसको। वह घटक, ये जो है रेफेज इसका आंसर हो जाएगा। भोजन का वह घटक जिसका कोई पोषक मूल्य नहीं होता है, रेफेज। आयोडीन की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं, तो सभी जानते हैं घेंगा रोग जो है इसकी कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, डैश हमारे शरीर में एक स्थिर तापमान बनाए रखने में मदद करता है। तो स्थिर तापमान बनाए रखने में कौन मदद करता है दोस्तों, तो जल, पानी। पानी ज़्यादा पीना चाहिए। गर्मी के मौसम में 3 से 4 लीटर पानी तो जरूर पीना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि पानी कम पीने से कभी कभी लगता है बुखार जैसा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जल हमारे जीवन में भी। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से मसूड़े में खून आना, घाव का देरी से भरना और अंगों में दर्द होना होता है। किस विटामिन से होता है दोस्तों, तो विटामिन सी की कमी से ही होता है। विटामिन सी, ऑप्शन बी इसका सी ही है। मछली से हमें जो खनिज मिलता है वह क्या है। मछली से जो हमें खनिज मिलता है उसको क्या कहते हैं, तो ये सभी मिलता है। आयोडीन भी है, मैग्नीशियम भी है, लोहा भी है, ये सभी जो है मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मखाना और घी किसके प्रमुख स्रोत है। मखाना और घी किसके प्रमुख स्रोत है, तो ये वसा के प्रमुख स्रोत है। किसके हैं, तो वसा के। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, अब ख़त्म ही होने वाला है। 62 क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सभी। भोजन का वह घटक जो हमारे शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। हमारे शरीर को संक्रमण से लड़ने में कौन मदद करता है, तो प्रोटीन मदद करता है। हमारे शरीर का कितना भाग पानी है। पानी जो है हमारे शरीर में कितना भाग है पूछ रहा है दोस्तों, तो सभी जानते हैं 2/3 भाग जो है हमारे शरीर में पानी ही है। 56 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन पोषक तत्व दूध में मौजूद नहीं है। दूध में हम ऊपर ही बताए थे, दूध में कौन सा मौजूद नहीं रहता है, तो विटामिन सी जो है नहीं मौजूद रहता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन यहाँ से देखिए डायरेक्ट उठा के पूछ दिया है। 56 नंबर VBI क्वेश्चन लगा लीजिएगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। हीमोग्लोबिन यानी खून, उसका निर्माण जो है इसे कौन सा आवश्यक है, तो लोहा आवश्यक है। हमारे आहार के संबंध में हीमोग्लोबिन खून ही होता है शायद, या कुछ और होता होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। हमारे आहार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही अभी पूछ रहा है, सही।
तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में भरपूर आहार ले। 58 का जो है ये भी सही होगा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में भरपूर आहार ले, खूब पानी पिए, प्रतिदिन हरी सब्जी खाए। ये सभी सही है, डी आंसर इसका सही है। उसके बाद खाद्य पौधे की सूची नीचे दी गई है। पेड़ पौधे के किस जोड़े के 2 या 2 से अधिक खाने योग्य हिस्सा है? जैसे केला, कद्दू, भिंडी और बैगन, इनमें से कौन जो है 2 या 2 से अधिक खाने का ये है? तो इसका ए होगा आंसर, यानी कि केला और कद्दू। केला का फूल खाया जाता है और कद्दू का भी जो है फूल खाया जाता है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका निम्नलिखित में से कौन खाद्य पदार्थ आहार फाइबर प्रदान नहीं करता? आहार फाइबर प्रदान नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी दूध। फाइबर प्रदान नहीं करता है दूध। 61 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से प्रोटीन का कौन सा स्रोत अन्न से भिन्न है? प्रोटीन का कौन सा स्रोत अन्न से भिन्न है? तो 61 नंबर का हो जाएगा डी, यानी पनीर। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 62 नंबर। ये खाद्य ऊपर में दे दिया है क्वेश्चन और नीचे कर दिया है इसको। खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के चरण निम्नलिखित दिए गए, निम्नलिखित में से कौन सा चरण सही क्रम है? तो एक परखनली में भोजन की थोड़ी मात्रा ले, उसमें 10 बूंद डाले और उसे हिलाए। दूसरा है प्रशिक्षण के लिए भोजन को पेस्ट या पाउडर बनाए। तीसरा है परखनली में कास्टिंग सोडा के घोल की 10 बूंदें डालें और अच्छी तरह हिलाए, इसमें कॉपर। चौथा जो है सल्फेट के घोल की बूंदें। इसका आंसर जो हो जाएगा 62 का बी, 2 1 4 3, यानी 2 1 4 3। तो कैसा लगा यह वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताएं। ये सभी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।